नमस्कार, मैं आलोचना बत्रा आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। आज की योगिक क्रियाओं के साथ और योगिक जानकारी के साथ फिर से हाजिर हूँ। तो आज हम बात करेंगे आसन की क्लासिफिकेशन, आसन के करने के तरीक़ों के बारे में जानेंगे और ताड़ासन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आसन की क्लासिफिकेशन। आसन को कितने भागों में बांटा गया है, किसका वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। आसन जो है, आसन का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है। 3 प्रकार के आसन होते हैं। एक होते हैं मेडिटेटिव आसन, कल्चरल आसन और रिलैक्सेटिव आसन। अब मेडिटेटिव आसन वो कौन से होते हैं? हम जिस आसनों में ध्यान लगाने के लिए बैठते हैं, जैसे कि वज्रासन, जिस आसन में मैं बैठी हूँ, सुखासन और सीधासन, ये होते हैं मेडिटेटिव पोज। दूसरे होते हैं कल्चरल आसन, यानी कि व्यायामात्मक आसन। व्यायामात्मक आसन से आप मतलब से समझ ही रहे हो इसका अर्थ, कि जिसमें हमारे शरीर का व्यायाम होता है। वो होते हैं व्यायामात्मक आसन, जिससे हमारी पूरी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, खिंचाव में आती है और हमारी पूरी बॉडी का वार्म अप होता है। जैसे कि ताड़ासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, नटराज आसन या जोन से भी आसन है जिसके अंदर हमारी बॉडी का व्यायाम होता है, वो होते हैं व्यायामात्मक आसन। उसके बाद आते हैं रिलैक्सेटिव पोज, यानी कि जिसमें हम जाकर रिलैक्स करते हैं। जब आसन करने के बाद हमारी बॉडी थक जाती है, उसके अंदर जाकर हम आराम करते हैं। इनको हिंदी में आरामदायक आसन भी बोलते हैं। इसके अंदर आते हैं हमारे शशांक आसन, मकरासन, शवासन। ये सब आसन जो होते हैं रिलैक्सेटिव पोज के अंदर आते हैं। तो अब आज हम बात करते हैं आसन को कितने तरीके से किया जाता है। आसन को हम करते हैं, खड़े होकर करने वाले आसन होते हैं, बैठ कर करने वाले आसन होते हैं और लेट कर करने वाले आसन होते हैं। लेट के करने वाले के अंदर सीधे लेट कर करने वाले होते हैं, उल्टे लेट कर करने वाले आसन होते हैं, सिर के भार करने वाले आसन होते हैं। ये होते हैं आसन को करने के तरीके। अब बात करते हैं हम ताड़ासन की। ताड़ासन से आपको पता चल रहा है ये 2 शब्द से मिलकर बना है, ताड़ प्लस आसन। अब ताड़ का अर्थ क्या होता है, इसके अर्थ के सबसे पहले इसका अर्थ के बारे में जानेंगे। ताड़ का अर्थ होता है तना हुआ, प्लस आसन का अर्थ होता है आरामदायक स्थिति। ठीक है, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं पाम ट्री। पाम ट्री आप सबने देखा है, वो किस तरह से तना हुआ होता है, सीधा खड़ा होता है। हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर भी वैसा ही होता है। जब हम इस पोज को बनाते हैं, इस आसन को बनाते हैं, हमारी बॉडी बिल्कुल सीधी तन जाती है। अब बात करते हैं इसके प्रिकॉशंस की। इसके अर्थ के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो गई और इसके प्रिकॉशंस के बारे में जानते हैं कि कौन ये आसन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। नंबर 1, इस आसन को करने से पहले ये ध्यान रखना है कि किसी के पैरों में अगर चोट लगी है तो वो नहीं करेगा इस आसन को। अगर कोई सर्जरी हुई है घुटनों की, या पैरों में कोई सर्जरी हो रखी है, टांगों में कोई सर्जरी हो रखी है, या किसी भी प्रकार की कमर में कोई सर्जरी है, वो भी इस आसन को नहीं करेगा। अगर कोई हार्ट पेशेंट है, हर्नियों वाला है, इस तरह के अगर किसी को कोई भी डिजीज़ है तो वो अंडर गाइडेंस करेंगे। प्रेग्नेंट वूमेन भी अंडर गाइडेंस ही करेंगे। पीरियड्स के दौरान इस आसन को नहीं करना। उसके बाद अगर शोल्डर जो आपके बहुत ज़्यादा स्टिफ हैं, वो भी अंडर गाइडेंस ही करेंगे या धीरे धीरे इसका प्रयास शुरू करेंगे। अगर सिर में दर्द है या चक्कर आ रहे हैं तो भी इस आसन को नहीं करना। अगर पीठ में दर्द है तब भी इस आसन को नहीं करना। अगर आपको बुखार है तब भी आपने नहीं करना। और इसको करने से पहले आपके जो वस्त्र हैं वो ढीले होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, बहुत टाइट आपने कपड़े नहीं पहनने। उसके बाद बात करते हैं इसकी अवधि की। इसको कितना टाइम कर सकते हैं। जब हम आसन को बनाते हैं तो हम जब अपने आसन को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं तो हम उसको 10 सेकंड के लिए होल्ड करने से स्टार्ट करते हैं, यानी कि अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमें होल्ड करनी होती है अपनी ब्रीथ को। उसके बाद इसकी अवधि है, इसको आप 5 सेकंड से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे इसको 10 तक लेके जाइए। बढ़ाते बढ़ाते आप 1 मिनट तक इस आसन को कर सकते हैं। उसके बाद जब आप 1 मिनट तक करने लग जाएं, उसके बाद आप अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार इस आसन को कर सकते हैं, जितनी देर आप इस आसन में रुक सकते हैं। और ये आसन जो है एक बैलेंसिंग पोज होता है। इसके अंदर हमने बॉडी का पूरा बैलेंस बना के रखना होता है। अब बात करते हैं इसकी बेनिफिट्स की। कुछ बेनिफिट्स मैं बताऊंगी और कुछ लोग आप अपने कमेंट में बताएंगे किस तरह से आपको क्या बेनिफिट इस आसन से और हो सकते हैं। तो अब बेनिफिट्स की बात करते हैं। इस आसन को जब हम करते हैं
तो करने से हमारी बॉडी जो है पूरी ऊपर की तरफ खिंचाव में आती है, जिससे हमारा साइड फैट रिड्यूस होता है। यहाँ पे जो टायर्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं लेडीज़ के, वो रिड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी जब ऊपर खिंचाव में आती है तो हमारी बॉडी का पूरा वार्म अप होता है। ये पूरी बॉडी का वार्म अप करता है, पूरी बॉडी को लचीला और फ्लेक्सिबल बनाता है, क्योंकि हमारी सारी मसल्स इससे खिंचाव में आती है। और इसके बाद ये हाइट के लिए बहुत अच्छा है। जो ग्रोइंग एज बच्चे होते हैं या छोटे बच्चे इसको स्टार्ट करते हैं और इसको करते हैं और कंटिन्यू डेली करते हैं, तो उनकी हाइट 6 फीट से ऊंची भी जा सकती है। इसलिए हाइट को बढ़ाने के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे हमारी बॉडी, जब हम ऊपर की तरफ हाथ को लेके जाते हैं तो इससे हमारी पूरी बॉडी का वार्म अप होता है और पूरी बॉडी खिंचाव में आती है, जिससे हमारी मसल्स ऊपर की तरफ खिंचती हैं। उसके बाद ये हम जो हाई बीपी है, लो बीपी है, वो भी इस आसन को अंडर गाइडेंस ही करेंगे, और ये हमारे लिए बहुत अच्छा आसन है। इसके बेनिफिट्स बाकी जो हैं मैं साथ साथ बताती रहूँगी टेक्निक के साथ साथ। तो शुरू करते हैं इसकी टेक्निक। और मैंने आपको पहले भी कहा था, आसन को करने से पहले हमेशा बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी होता है। सीधे आसन कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इस आसन को भी करने से पहले हम बॉडी को वार्म अप करेंगे, उसके बाद हम इस आसन को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वार्म अप। खड़े हो जाइए अपने मैट पर। अपने मैट पर खड़े हो जाएंगे और उसके बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने पैरों की करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पैर जो हैं, पैरों के टोज़ यूज़ होंगे, हमारे हाथ यूज़ होंगे, यानी कि पूरी बॉडी का हमें वार्म अप करना है। तो सबसे पहले हम अपने पैरों को उठाएंगे, टांग को उठाएंगे और पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन। दोनों हाथ हमारे साइड पे रहेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। यहाँ से सेम पैरों के एंकल्स को घुमाएंगे, दूसरे पैर के ऊपर बैलेंस बनाते हुए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये सब 5-5 बार करनी है। उसके बाद पैर को नीचे रखेंगे, दूसरा पैर उठाएंगे। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, पैरों को अप डाउन अप डाउन अप डाउन 5 बार, अप डाउन 5 बार। एंकल्स को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम पैरों के टोस के ऊपर आएंगे, डाउन अप डाउन। पैरों के फिंगर्स की भी मसाज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा सारा बैलेंस जो है पैरों के टॉस के ऊपर बनना है। अप डाउन अप डाउन अप डाउन। इसके बाद लेग्स को थोड़ा सा अप डाउन कर लेंगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को साइड से उठाएंगे, सांस लेते हुए ऊपर की तरफ लेके जाएंगे और नीचे लेके आएंगे, ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, नीचे की तरफ लेकर आएंगे। इसको भी 5 बार करेंगे। उसके बाद दोनों हाथ सामने की तरफ लेकर आएंगे, अपनी फिंगर्स को खोलेंगे, बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, उंगलियां ऊपर, इस तरह से खोलेंगे, बंद करेंगे। जो हमारे फिंगर के जॉइंट्स हैं उनको फ्लेक्सिबल करेंगे, उनकी ओपनिंग करेंगे जॉइंट्स की। उसके बाद अपनी रिस्ट को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद अपनी दोनों आर्म्स को साइड पे लेके जाएंगे, शोल्डर के बराबर ओपन करके घुमाएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। इसको भी 5-5 बार करेंगे। इसके बाद दोनों हाथों को हम सामने लेकर आएंगे, फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और यहाँ से इनको अपनी आँखों के सामने रखेंगे, अपने फोरहेड के सामने, अपनी फिंगर्स को और अपने हाथों को यहाँ से पैरों के टोस को उठाएंगे, अप डाउन अप डाउन अप। श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, छोड़ते हुए नीचे। इसको भी 5 बार करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर जाकर दोनों फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे और हाथों को ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। आपके आर्म्स जो हैं आपके कानों के पीछे रहेंगे और यहाँ से पैरों को ऊपर की तरफ टोस पे आएंगे और फिर नीचे जाएंगे। इस तरह से आप 8 से 10 बार इसकी पहले बॉडी की वार्म अप कीजिए, पैरों को, हाथों को प्रिपेयर कीजिए आसन के लिए। इस तरह करने के बाद हाथों को नीचे लेके आएंगे। अब हम बनाएंगे अपना पूरा आसन। पूरा आसन बनाने के लिए क्या करना है, दोनों हाथों को श्वास लेते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, यहाँ से ऊपर स्ट्रेच करेंगे, पैरों के टोज़ पर आएंगे,
आपकी आई साइड सामने किसी पॉइंट पर स्टेबल रहेगी और अपनी ब्रीथ को यहाँ पे जो बिगिनर हैं वो होल्ड नहीं करेंगे, जो पहले से करते हैं इस आसन को वो इस आसन को होल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग धीरे धीरे इस होल्ड को बढ़ाते जाएंगे, रुकेंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आने के लिए सबसे पहले हाथ नीचे आएंगे, फिर आपके पैर नीचे आएंगे। इस आसन के जो बिगिनर्स हैं वो बिना होल्ड के करेंगे, क्योंकि अभी इनका बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। जैसे जैसे आपका बैलेंस बन जाएगा इस आसन के अंदर, तब अपनी ब्रीथ को भी होल्ड करना स्टार्ट कर देना। जाते हुए ऊपर श्वास लेते हुए ऊपर जाना है, उसके बाद ऊपर जाकर हमने होल्ड करना है अपनी ब्रीथ को, फिर वापस आते हुए हमने एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। इस प्रकार से ये आसन करना है। इस आसन को करने से हमारा साइड फैट भी रिड्यूस होता है। इस आसन से हमारा स्ट्रेस ख़त्म होता है। हमारा जब हम सामने पॉइंट्स के ऊपर अपनी आई साइड को स्टेबल करते हैं, इससे हमारी आई साइड इम्प्रूवमेंट होती है और इससे हमारा माइंड जो है बिल्कुल रिलैक्स रहता है। हम कुछ देर के लिए बिल्कुल थॉट्स फ्री हो जाते हैं, जिससे हमारा माइंड एकदम से फ्रेश हो जाता है। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके साथ, लेकिन जो हार्ट पेशेंट है वो होल्ड नहीं करेंगे इस आसन को, क्योंकि उनको पहले से ही ब्रीदिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो वो होल्ड नहीं करेंगे, वो बिना होल्ड के ही बनाएंगे। फिर से बनाते हैं, एक बारी हाथ ऊपर, फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, ऊपर स्ट्रेच करेंगे अच्छे से, और फिर उसके बाद आपके आर्म्स जो हैं वो आपके कान के पीछे रहेंगे, और उसके बाद अपने पैरों के टोस के ऊपर आएंगे, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएंगे, फिर वापस आते हुए हाथ नीचे और पैर नीचे। एक बार फिर से बनाते हैं इस आसन को। दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, पैरों के टोस के ऊपर आएंगे, आपकी आई साइड सामने पॉइंट पे स्टेबल रहेगी। अपना बैलेंस बनाते हुए जितना हो सकता है टोस के ऊपर रहेंगे, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग रुकेंगे, फिर वापस धीरे धीरे आएंगे। आसन को हमेशा धीरे धीरे ही आगे बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर आप आज 5 पॉइंट तक रुक रहे हैं, 5 काउंट तक रुक रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे 6 7 एक एक पॉइंट करके आगे बढ़ाइए। एकदम से अपने आप को इतने आसन के अंदर इतना मत बढ़ाइए कि वो आपको बेनिफिट देने की बजाय आपको हार्म करना स्टार्ट कर दे। तो आज के लिए इतना ही। करते रहिए ताड़ासन की प्रैक्टिस। नमस्कार।